नमस्कार दोस्तों, यदि आप 10वीं पास कर चुके हैं और 10वीं के बाद आगे 11वीं या 12वीं या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई बच्चा आईटीआई डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो वैसे बच्चों के लिए एक शानदार स्कॉलरशिप आ चुकी है जिसका नाम टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26 होने वाले हैं। इसमें क्या होता है ना कि आपको 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक की जो स्कॉलरशिप है आपको मिल सकती है। ये स्कॉलरशिप प्राइवेट स्कॉलरशिप होता है और इसमें जो भी अमाउंट आपको मिलेगा ना, ये अमाउंट आपको वापस नहीं करने हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि क्या जो पैसा मिलेगा क्योंकि प्राइवेट स्कॉलरशिप है तो हमें वापस करने होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए पूरी डिटेल जानकारी बताते हैं इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए आपकी पात्रता क्या इनको बताया गया इनके द्वारा, वो चीज़ें पहले समझिए। सबसे पहला चीज़ है कि जो भी कैंडिडेट इस स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो अप्लाई का जो लास्ट डेट है 26 दिसंबर 2025 तक ही है। अगर मान लीजिए आप 10वीं पास कर चुके हैं, अभी वर्तमान समय में कक्षा आप 11वीं या 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या पात्रता है, तो बोला गया है कि आप सबसे पहला चीज़ है कि भारतीय नागरिक होने चाहिए और करेंटली में आप 11वीं या 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद इससे जो प्रीवियस कक्षा है, जैसे आपने 10वीं पास किया तब तो 11वीं में होंगे या 12वीं में होंगे, तो प्रीवियस कक्षा आपने 10वीं पास किया होगा तो 10वीं में 60% जो मार्क्स है आपके होने चाहिए। आपकी जो फैमिली इनकम है ना, वो सभी सोर्स मिलाकर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर बोला गया कि जिस भी बोर्ड से आप पढ़ाई करते हैं ना या इंस्टीट्यूट से, वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, यानी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अगला पात्रता है कि आप टाटा कैपिटल या बडी फॉर स्टडी के जो एम्प्लॉय है उनके बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर उनके बच्चे होंगे तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है, ये जो आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड होते हैं और एकेडमिक जो आप पढ़ाई करते हैं उसमें जो नंबर होते हैं, उन सबको कंबाइंड कर ये लोग जो है सिलेक्शन प्रोसीजर करते हैं। बेनिफिट क्या मिलेगा, तो बेनिफिट बोला गया है कि अगर आप जो है 60% से 80% के बीच में स्कोरिंग करते हैं तो आपको अप टू 80% तक का जो ट्यूशन फी होंगे या कोर्स का फी होगा वो आपको मिलेंगे। और यहाँ पर 10,000 रुपये तक जो राशि है आपको मिल सकती है। वही कोई स्टूडेंट स्कोरिंग करते हैं 81% से 90% के बीच में, तो उन्हें 12,000 रुपये तक मिल सकता है। और कोई स्कोरिंग 91% से अधिक करता है तो उनको जो है 15,000 रुपये तक 11वीं 12वीं में जो स्कॉलरशिप का बेनिफिट है वो मिल सकता है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका स्कूल का जो आईडी कार्ड है वो होना चाहिए। अभी करेंटली में जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं उसका फी रिसिप्ट चाहिए। उसके बाद बैंक अकाउंट की जो डिटेल है चाहिए, आपका जो मार्कशीट है वो चाहिए। दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देने होंगे। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लिंक है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था जो 11वीं 12वीं में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए। अब बात करते हैं जो बच्चा जो है अभी ग्रेजुएशन कर रहा है या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आईटीआई कर रहा है, तो उनके लिए क्या पात्रता है। तो देखिए सबके लिए सामान्य वही होता है, यही ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस कक्षा आपने पास किया है ना उसमें कम से कम आपको 60% अंक होना चाहिए, चाहे आप कोई भी कोर्स क्यों ना करते हो। जैसे BA BSc BCom करते हैं तो आप 12वीं पास होंगे, वही ITI करते हैं तो हो सकता है 12वीं के बाद कर रहे हो या 10th के बाद कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको देखना होगा। और इनकम फैमिली का 2.5 लाख से कम होना चाहिए। बाकी इसमें जो अमाउंट आपको मिलेगा ना, इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है। बेनिफिट में आप देख पाएंगे कि आप जो भी स्कोरिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका बेनिफिट मिलता है। मैक्सिमम आपको जो है 18,000 रुपये तक बेनिफिट आपको मिलता है। बात करें एक और यहाँ पर जो कोर्स रखा गया है स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन प्रोग्राम, इसमें आपको जो अमाउंट है थोड़ा सा अधिक मिलता है। यहाँ पर देखिए बेनिफिट बोला गया है कि 1 लाख रुपये तक मैक्सिमम आपको इसमें मिलता है। तो इसके लिए भी सारी पात्रता लगभग समान ही है। तो अब आपको देखना है कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है, किस योग्यता को आप फुलफिल करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करेंगे। पहली बार आप इस वेबसाइट पर आए हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए क्रिएट एन अकाउंट का जो ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, मोबाइल नंबर देना है। साथ में यहाँ पर जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा डालकर इस चेकबॉक्स पर टिक कर साइन अप वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
फिर आपके नंबर पर OTP जाएगा, उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, ईमेल को वेरीफाई कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपने जो मोबाइल नंबर जो दिया है अभी और जो पासवर्ड बनाया है उससे डालकर लॉगिन करेंगे, या ईमेल आईडी से करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी पासवर्ड को डालकर लॉगिन आप करेंगे। इस प्रकार आप सक्सेसफुल लॉगिन हो जाते हैं। उसके बाद इस प्रकार बैनर मिलेगा, आप इसको जो है स्क्रॉल करेंगे और टाटा पंख स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसका देखना है कि कहाँ पर आपको जो है बैनर मिलता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको देखने को मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आकर यहाँ से आपको अब अप्लाई करना है। तो अब किस कक्षा में आप पढ़ाई कर रहे हैं वो चीज़ें देख लीजिएगा। उसके नीचे अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन है ना, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है कि आपका जो हायर एजुकेशन है वो बताए, तो यहाँ पर हायर एजुकेशन रहेगा। स्टार्ट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। अब कुछ जानकारी पूछता है कि क्या अभी वर्तमान में 11वीं 12वीं में आप पढ़ाई कर रहे हैं, वही आप ग्रेजुएशन वाला चुनेंगे तो वो चीज़ पूछेगा, तो आपको यहाँ पर यस करना है। फैमिली इनकम सभी सोर्स मिलाकर 2.5 लाख से कम है या उसके बराबर है तो आपको यस करना होगा। फिर पिछले कक्षा में पूछता है कि आपको जो है यहाँ पर 60% मार्क्स मिला है तो आपको यस करना होगा। और चेक योर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो बताएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपका जो जानकारी है यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर जो जानकारी नहीं भरा हुआ होगा वो भरेंगे, जैसे आपका जो भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम है वो देखने को मिलेगा, ईमेल आईडी जो भी है देखने को मिलेगा, मोबाइल नंबर भी देखने को मिलेगा। कोई अल्टरनेट नंबर देना चाहते हैं तो उसको देंगे, व्हाट्सअप नंबर आप अपना देंगे, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा कैलेंडर की मदद से पहले डेट मंथ ये और ईयर को चुनेंगे। फिर यहाँ पर अपने कैटेगरी को बताना है, आप जनरल OBC SC ST कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपका आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा और उसको वेरीफाई करना होगा, उस पर भी OTP जाएगा और तो आधार भी आपका वेरीफाई होगा। अगर आपके पास अपार ID कार्ड बना है तो अपार ID को डालेंगे। आपकी जो फैमिली की एनुअल इनकम है वो कितनी है वो आप बताएंगे। अगर आप दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके जो पेरेंट है मतलब वो अभी जीवित है दोनों तो बताएंगे। अगर मान लीजिए आपके सिंगल पेरेंट जीवित है आप बताएंगे, अगर आप अनाथ है तो वो भी बता सकते हैं। तो उसके बाद पूछता है कि नंबर ऑफ सिबलिंग मतलब आपके कितने भाई बहन हैं वो आपको बताना है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर जो परमानेंट एड्रेस है वो बताना है। परमानेंट एड्रेस में आप अपना जो एड्रेस है अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, जैसे विलेज कर विलेज, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, स्टेट बताएंगे। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है, जो भी आपका विलेज टाउन होगा उसका नाम बताएंगे, पिन कोड देंगे। और जो एड्रेस आपने दिया है वो आप मान लीजिए आपका खुद का है, वो ऑनर आप ही है या रेंटल है, वो चीज़ें आप बताएंगे। बाकी ये परमानेंट एड्रेस है। नीचे करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी है बताएंगे। अगर दोनों समान है तो इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करेंगे। उसके बाद 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर आप एजुकेशनल डिटेल में आते हैं, जिसमें पूछता है कि अभी वर्तमान में आप 11वीं या 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, वो चीज़ें बताएंगे। फिर यहाँ पर आपको 10th की जानकारी ऐड करना है तो क्लास 10th पर आपको क्लिक करेंगे। 10th आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है, सभी बोर्ड का नाम मिलेगा, आप अपना बोर्ड का नाम चुनेंगे। स्ट्रीम 10th में आपका क्या था वो देखने को मिलेगा, उसको बताएंगे। उसके बाद आपका जो स्कूल है वो सरकारी था या प्राइवेट था, वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। फिर जो भी स्कूल था वो किस स्टेट में था उसके बारे में जानकारी पूछ रहा है, किस ज़िले में था वो आपको बताना है। और स्कूल का क्या नाम है वो बताएंगे, कब आपने 10th पास किया है, 10th का क्या रोल नंबर है वो बताना है। फिर आपको जो नंबर मिला है ना 10th में कितने नंबर आपको मिला है वो चीज़ें बताएंगे। कुल कितने का एग्ज़ाम हुआ था वो बताएंगे। आपका परसेंटेज आएगा, वही किसी का ग्रेड या CGPA में अगर मान लीजिए नंबर आया है ना तो वो चीज़ें आप यहाँ से चुनकर बताएंगे। फिर इसको सेव करेंगे। इस प्रकार ये जानकारी 10th का सेव हुआ। अभी 11वीं की जानकारी आपको बताना है, जैसे 11वीं आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है, यहाँ पर बोर्ड का जो नाम है चुनेंगे। साथ में स्ट्रीम आपका क्या था, मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा था या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो था या कॉमर्स था या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था या अदर था, वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। स्कूल आपका किस टाइप का था, गवर्नमेंट या प्राइवेट था, वो चीज़ें आप बताएंगे। साथ में स्कूल जो था किस स्टेट में था, डिस्ट्रिक्ट बताना है, कॉलेज का नाम लिखेंगे, कब आपने जो है 11वीं पास किया है, रोल नंबर आपको लिखना है। फिर नंबर 11वीं में अगर आपको मिला है ना तो उसके बारे में बताएंगे कि कितने नंबर मिले हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ है, उसको सेव करेंगे। फिर इसी अकॉर्डिंग क्लास 12वीं का अगर आपके पास जानकारी है तो इसको भी आपको ऐड करना है। जैसे आप 11th
10th का डाला है। फिर यहाँ पर देखिए फैमिली मेंबर की डिटेल आता है, आप इस पर जब आएंगे तो फैमिली इनकम जो भी आपका होगा वो आपको बताना है। फिर यहाँ पर देखिए फादर की जानकारी आपका पेंडिंग है ना, इस पर क्लिक करेंगे, जिसमें फादर का जो नाम है लिखेंगे, मोबाइल नंबर देंगे, फैमिली इनकम यहाँ पर आपको बताना है। रिलेशन में यहाँ पर फादर आपने चुना है तो फादर की क्वालिफिकेशन क्या है वो बताएंगे, पिताजी क्या करते हैं वो बताएंगे, फिर इसको सेव करेंगे। इस प्रकार ये जानकारी सेव हुआ। और भी मेंबर को अगर आप जानकारी देना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से रिलेशन में चुनकर आप दे सकते हैं, नहीं तो फादर को भी दे दिया तो आगे बढ़ सकते हैं। 7 नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तब डॉक्यूमेंट वाले पेज पर आते हैं, जहां पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, जो भी आपका आईडी प्रूफ है, जैसे अगर आधार कार्ड ही है तो उसका आगे पीछे दोनों को एक पीडीएफ बनाकर आप अपलोड करिएगा। ये 2 MB से नीचे होना चाहिए, 20 KB से ज़्यादा होना चाहिए। फिर यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट का जो प्रूफ है वो आपको देना है। 10th का जो मार्कशीट है अपलोड करना है। साथ में जो हाँ अभी आप वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं उसका कोई आईडी कार्ड हो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो तो उसको यहाँ पर आपको जो है अपलोड करना है। फिर जो भी आपका कॉलेज का फी रिसिप्ट है उसको यहाँ पर आपको जो है अपलोड करना है, फी स्ट्रक्चर देना है, बैंक का जो पासबुक है वो देना है, कास्ट सर्टिफिकेट देना है, अपने घर का फ़ोटो अपलोड करना है। ये सभी अपलोड करने के बाद 7 कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ना रेफरेंस में आपको जो है अपने टीचर की जो जानकारी है देना होगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो टीचर का नाम, उनका मोबाइल नंबर और यहाँ से जो है आपको इसको सेव करना है। उसके बाद जो भी प्रिंसिपल होंगे ना उसका जो भी नाम होगा लिखना है, मोबाइल नंबर और रिलेशन में प्रिंसिपल रहेगा। फिर इसको आप सेव करेंगे। उसके बाद आप आएंगे अगले स्टेप में, जहाँ पर आपको बैंक की डिटेल देनी होगी, जिसमें आपको अमाउंट चाहिए। ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे ना तो जो अकाउंट जिनके भी नाम से होगा उनका नाम लिखेंगे, अकाउंट नंबर देना है, IFSC कोड देना है। उसके बाद बैंक का नाम देखने को मिलेगा, ब्रांच का जो नाम है देंगे। उसके बाद इसको सेव करेंगे। फिर यहाँ पर जो है आपको सभी चेक बॉक्स पर इस प्रकार जो है आपको टिक करना है। उसके बाद आपको प्रीव्यू करना है, एक बार तमाम जानकारी देख ले, कुछ गलती है तो सुधार करें। फिर आप यहाँ से सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद आपका जो आवेदन है इनके पास जाता है, ये लोग आपके आवेदन को वेरीफाई करते हैं। फिर अगर आप इसमें शॉर्टलिस्टेड किए जाते हैं तो वो लोग आपको कॉल करते हैं। फिर आपकी जो भी इंटरव्यू होते हैं वो सब कंडक्ट होते हैं। और लास्ट में जब आपका स्कॉलरशिप मिलना होता है ना तो इसका रिजल्ट भी आता है कि किनको बेनिफिट मिला है। इस रिजल्ट वाले सेक्शन में आएंगे और जो स्कॉलरशिप जैसे टाटा पंख है तो यहाँ पर आप लिखेंगे टाटा, और तो यहाँ पर आपके सामने टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप, जैसे देखिए 24-25 में 1451 बच्चों को सिलेक्शन किया गया है और इनको बेनिफिट मिला है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसमें आपका नाम आ जाएगा कि आपका क्या नाम है, साथ में आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, किस कक्षा के लिए आपको शॉर्ट लिस्टेड किया गया उस जानकारी मिलती है। तो हर साल बच्चों को इसमें बेनिफिट मिलता है, बशर्ते आपको सही से अप्लाई करना होगा और रिजल्ट इसका समय पर आपको चेक करना होगा। तो बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिए, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।